हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के मैच के बारे में, जो कि इस बीपीएल का 18th मैच है। कल दोपहर 1:45 पे मैच स्टार्ट होगा ये। तो मेलबर्न रेनेगेड्स को निक मेडिसन लीड कर रहे हैं, वही मैथ्यू शो और एडिलेड स्ट्राइकर्स को लीड कर रहे हैं। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में मैच खेला जाएगा। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, फ़ोटो देख लो स्टेडियम की। और काफ़ी सुंदर स्टेडियम है ये। जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है यहाँ पे 158 का रहता है, और रन रेट जो पर ओवर रहती है 7.9 की रहती है। तो रन्स तो बनते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, थोड़ा बैटर्स को हेल्प होती है। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स ने अभी तक 18 मैचेस खेले हैं, जिसमें रेनेगेड्स ने 7 मैच जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 11 मैच जीते हैं। तो स्ट्राइकर्स थोड़ा आगे, कल भी थोड़ी फेवरेट्स रहेगी स्ट्राइकर्स है। और टोटल यहाँ पे अभी तक 61 मैचेस खेले गए हैं। और लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ विकेट्स की, तो जो इस बीबीएल में हुई हैं, तो पेसर्स ने निकाली हैं 18 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाली हैं 9 विकेट्स। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो वो आपको हर ग्राउंड पे देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के। तो मेलबर्न की बात करूँ, तो जो टोटल अभी तक 61 मैचेस खेले गए हैं अभी तक यहाँ पे। तो बैटिंग फर्स्ट ने 28 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 33 मैचेस जीते हैं। को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो चेस करना थोड़ा इजी रहता है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 के नीचे 16 टाइम बन चुका है, और बिटवीन 150 170 23 टाइम्स बन चुका है। बिटवीन 170 190 भी 15 टाइम्स बन चुका है, और अबव 190 7 बार बन चुका है। तो स्कोर्स तो बनते हैं, विकेट भी गिरते हैं, तो बैलेंस सरफेस रहता है थोड़ा। तो पिच की बात करें हम, तो पिच जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों का रिकॉर्ड, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहता है 150 के अराउंड रहता है डोकलैंड स्टेडियम में। डोकलैंड स्टेडियम भी बोला जाता है मार्वल स्टेडियम को। और बैटिंग करना थोड़ा इजी रहता है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, एक बैलेंस सरफेस रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो बैलेंस सरफेस रहेगा, बैटर्स और बॉलर्स दोनों को हेल्प रहेगी। तो अच्छे बैटर्स और अपने बॉलर्स लेके जाना अपने अपनी टीम में। बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जुड़ जाओ। तो जो भी पिच रिपोर्ट आएगी वहीं डाल दूंगा मैं। तो बात करते हैं मेलबर्न और रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो जो क्लार्क और क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे जैक फ्रेजर, फिर आएंगे निक मेडिसन, और सेकंड डाउन आएंगे शॉन मार्श, फिर आएंगे निक मेडिसन, फिर आएंगे जोनाथन वेल्स, फिर विल सदरलैंड, टॉम रोजर्स, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और मुजीब। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा तो वो भी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं जो क्लार्क ने 4 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 169 रन बनाए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 42 की एवरेज है। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 69 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 32 38 7 6 फिर 42। फिर आता है क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपिंग से वैल्यू है, हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23 38 0 फिर 12 फिर 1। काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, कभी भी बड़ी इनिंग आ सकती है। फिर आते हैं जैक फ्रेजर, हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस खेले हैं, 51 रन मारे हैं, वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, 143 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 रन 0 रन 55 48 31। फिर आते हैं निक मेडिसन, हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस खेल चुके हैं, 197 रन मारे हैं 17 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 12 मैचेस खेल चुके हैं, 205 रन मारे हैं 17 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 9 रन 18 रन 15 रन 6 रन 0 रन। फिर आता है शॉन हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस में 226 रन मार चुके हैं, 28 की एवरेज से। वेन्यू एक अच्छा रिकॉर्ड है, 14 मैचेस में 534 रन मार चुके हैं, 38 की एवरेज से, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ वो भी अच्छी चल रही है, पिछले मैच में भी अच्छी टच में लग रहे थे। तो 59 रन की पारी खेली उन्होंने, उससे पहले 82 फिर 0 फिर 54 फिर 32। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। तो जोनाथन वेल्स की बात करूं तो हेड टू हेड में 7 मैचेस खेले हैं, 210 रन मारे हैं 35 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 10 मैचेस खेल चुके हैं, 165 रन मारे हैं 16 की एवरेज से। थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं 8 रन 40 रन 34 फिर 6 फिर 12। फिर आता है विल सदरलैंड, ऑलराउंडर वैल्यू है। और हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस खेले हैं, 32 रन मारे हैं, 3 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। और वेन्यू में भी 17 मैचेस खेले हैं, 72 रन बनाए हैं और 9 विकेट्स लिए हैं। पर अभी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, 4 ओवर कर रहे हैं, नीचे के बैटिंग भी कर रहे हैं, तो अच्छी फॉर्म में भी लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स लेके जा सकते हैं, पिछले मैच में भी 3 4 लेके आ रहे हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 5 प्लस 3 विकेट्स, फिर 7 प्लस 0 विकेट, फिर 12 प्लस 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 51 प्लस 2 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है।
फिर आता है टॉम रोजर्स, हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट ली है। वेन्यू पे भी 6 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है। 3 मैचेस में, तो सॉरी 3 विकेट्स, फिर 2 विकेट्स, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है केन रिचर्डसन, हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस में 16 विकेट्स हैं, वेन्यू पे 25 मैचेस में 34 विकेट्स हैं। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में भी, वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, एक एक विकेट ले रहे हैं। पर किसी दिन 2-3 विकेट्स लेंगे, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी अगर रेनेगेट्स पहले बॉलिंग करती है। फिर आता है एडम जैम्पा, हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू भी 8 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। तो रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर आता है मुजीब, 4 मैचेस में 1 विकेट ली है, वेन्यू पे 4 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तो चलते हैं स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 पे। तो मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, फिर आएंगे क्रिस लिन, फिर जैक वेदरऑल्ड, फिर एडम होस, जेमी ओवर्टन, जेम्स बेजली, हैरी निल्सन, वेस हैगर, डेविड पेन और कैमरन बॉयस। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा वो भी टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं। तो चलते हैं बेस्ट स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं मैथ्यू शॉट, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं ओपनिंग पे, तो काफ़ी टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस में 208 रन मार चुके हैं, 26 की एवरेज से और 4 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 47 रन मारे हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 55 प्लस 2 विकेट, 82 प्लस 1 विकेट, फिर 16, फिर 22 प्लस 0 विकेट, फिर 19 रन। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। फिर आते हैं डार्सी शॉट, हेड टू हेड की बात करूँ 10 मैचेस में 219 रन मार चुके हैं, 21 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 109 रन मारे हैं, 18 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 रन, 66, फिर 20, फिर 0, फिर 39। फिर आता है क्रिस लिन, हेड टू हेड की बात करूँ अच्छा रिकॉर्ड है, 15 मैचेस खेले हैं, 450 रन मार चुके हैं, 23 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेले हैं, 156 रन मारे हैं, 17 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 37 रन, फिर 14 रन, फिर 0, फिर 0, फिर 1 रन। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। फिर आता है जैक वेदरऑल्ट, 11 मैचेस में 306 रन मार चुके हैं, वेन्यू पे भी 3 मैचेस में 27 रन मारे हैं इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 रन, 5 रन, 4 रन, फिर 35, फिर 9। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। फिर आता है एडम होस, 2 मैचेस में 44 रन मार चुके हैं, 22 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 1 मैच में 11 रन मार चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5 रन, 28 रन, फिर 17 रन, फिर 24 रन, फिर 10 रन। इतना मौका नहीं मिला अभी तक बैटिंग करने का, पर अच्छी फॉर्म में है ये। फिर आता है जेमी ओवर्टन, ऑलराउंडर है, 4 ओवर करेंगे, नीचे के बैटिंग भी कर सकते हैं, हिटिंग भी करेंगे, तो काफ़ी वैल्यू उनके साथ भी है। हेड टू हेड की बात करूँ खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31 प्लस 3 विकेट्स, फिर 0 प्लस 2 विकेट्स, फिर 51 प्लस 3 विकेट्स, फिर 7 प्लस 0 विकेट, फिर 10 प्लस 0 विकेट। ऑलराउंडर वैल्यू है तो काफ़ी है, पॉइंट्स आपको अच्छे खासे देके जा सकते हैं ये। तो हाँ अगले आते हैं जेम्स बेजली, और हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे 3 मैचेस में 1 विकेट लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ओवर्स कंफर्म नहीं रहते, 1-2 ओवर करेंगे या फिर 4 भी कर सकते हैं, ओवर्स का कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिर आते हैं हैरी नील्सन, हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस में 66 रन मारे हैं, वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 48 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन, 2 रन, 27 रन, 15 रन, 12 रन। फिर आता है वेस हैगर, अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करते हो डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू भी 3 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। फिर आता है डेविड पेन, 1 मैच खेला है, हेड टू हेड में 1 विकेट लिया है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू उनके साथ भी काफ़ी है। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, बैटिंग नहीं सॉरी बॉलिंग फर्स्ट में आपने पक्का लेना है इनको, और ऊपर से टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे अगर बॉलिंग करेंगे तो पहले। फिर आता है कैमरन बॉयस, 6 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं, हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी 16 मैचेस में 17 विकेट्स ले चुके हैं। इतनी हेल्प नहीं है स्पिनर्स को। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो टॉपिक्स की बात करूँ रेनेगेट्स की, तो सबसे पहले आते हैं क्विंटन डीकॉक। तो जैसे आपको पता है अभी तक कोई बड़ी इनिंग नहीं आई है, मुझे लग रहा है कि बड़ी इनिंग आने वाली है कोई, और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो 1-2 कैचेस भी पकड़ लेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा सकते हैं। तो इनको मैं अपनी टीम में पक्का रखूँगा। तो ये पहली टॉपिक है मेरी मेलबर्न रेनेगेट्स से। फिर सेकंड टॉपिक है केन रिचर्डसन, डेथ में बॉलिंग करेंगे, 18वां और 20वां ओवर करेंगे, पावर सर्ज में भी करेंगे, तो वहाँ पे भी विकेट गिरने के काफ़ी चांसेस होते हैं डेथ में। 1-2 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। तो ये मेरी सेकंड टॉपिक है रेनेगेट से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा मैं। और रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी।
फिर आते विल सदरलैंड, ऑलराउंडर वैल्यू है, 4 ओवर करेंगे, नीचे के हिटिंग भी करेंगे, बैट रन भी करेंगे, एक दो कुछ रन्स कर गए, 1-2 विकेट्स ले गए तो अच्छे खासे पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। तो ये मेरी थर्ड टॉपिक है रेनेगेट्स से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा। तो चलते हैं स्ट्राइकर्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने रखा है जेमी ओवर्टन को। तो फोर्थ डाउन आएंगे, 4 ओवर कन्फर्म है इनके, करेंगे तो 1-2 विकेट से ले गए, वही सेम सिनेरियो, कुछ रन्स कर जाएंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएंगे ये भी, और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, हिटिंग भी कर लेंगे काफ़ी। तो आगे जो सेकंड टॉपिक है वो है डेविड पेन। अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी इनकी, डेथ में बॉलिंग करेंगे और 20वां ओवर करते हैं तो वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं, 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेके जाएंगे ये। तो ये सेकंड टॉपिक है मेरी स्ट्राइकर से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। जो थर्ड टॉपिक है वो है मैथ्यू शॉट। वेन्यू पर रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है पर वैल्यू उनके साथ काफ़ी है, ओवर भी करेंगे, ओपनिंग पे आएंगे तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं स्ट्राइकर से और 3 मेरी रेनेगेट से होगी, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा मैं। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने तीनों ऑलराउंडर्स को रखा है, विल सदरलैंड, जेमी ओवर्टन और मैथ्यू शॉट को। ये तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा मैं टॉस के बाद, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन। आप भी इन तीनों में से किसी 2 के साथ जा सकते हो। तो सीधा चलते हैं डेमो टीम जो मैंने बनाई है। डेमो टीम में मैंने डी कॉक को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, आप जो क्लार्क को भी ले सकते हो, और बैटर्स में मैंने शॉन मार्श को रखा है। बॉल और ऑलराउंडर्स में मैंने मैथ्यू शॉट को अभी कैप्टन किया है, फिर डार्सी शॉट को रखा है, जेमी ओवर्टन को वाइस कैप्टन किया है, विल सदरलैंड को रखा है। बॉलर्स में मैंने एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन, डेविड पेन, वेस हैगर और टॉम रोजर्स को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ आप लोग। हाँ, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिलेगी मेरी, जो टॉस के बाद दूंगा मैं, और फाइनल टीम भी वहीं पोस्ट करूंगा टॉस के बाद। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन भी दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको मेरी वीडियोज़ की। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के, तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगेगा। तो ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।